हेलो स्टूडेंट, हम लोग ट्वेल्थ का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इक्विपोटेंशियल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में हम लोग पोटेंशियल फाइंड करना सीखे हैं, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण, टू पॉइंट चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग पोटेंशियल निकालना सीखे हैं। इसके अलावा हम आज सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग पहले से आपको लोग को जानकारी है कि एक पॉइंट चार्ज है, अगर पॉजिटिव एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ये अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाएगा वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमें इस चार्ज से लेकर और जिस पॉइंट तक हमें चाहिए फील्ड निकालना, उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। उस डिस्टेंस को हम r मानते थे और नहीं तो x मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम कहें कि इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो हम लोग कहते हैं KQ/r²। और यहाँ पर K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या होता है ये हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है तो पहला चैप्टर देखिए, इसके बाद ये आगे पढ़िए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया KQ/r²। अब यहाँ पे हम V बराबर ये भी पढ़ चुके हैं KQ/r। अब V E होता है KQ/r², और V होता है KQ/r होता है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो हम इस टॉपिक को लिख सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है इसके ऊपर बात करेंगे। समझिए कि एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ ही पॉइंट चार्ज है, ये रखा हुआ है किसी 3D मोशन में, एक 3D प्लेन में रखा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक, इसको x मान लेते हैं, इसको y और इसको z। ये कोई पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के कारण कोई कहेगा इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, और हम कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, KQ/r² हम लेते थे। तो r भी डिस्टेंस है, यहाँ x है तो यहाँ पर x² ले लेंगे, x²। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट चार्ज के कारण, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होता है, यहाँ लिखते हैं V होता है KQ/x, यही होता है। अब हमें ये भी पता है और ये भी पता है, इन दोनों में रिलेशन क्या है ये नहीं पता है। आइए रिलेशन बनाने के लिए इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dv, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जब हम पोटेंशियल का डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब dv है तो यहाँ पर dx लगा दिए, तो इसका करेंगे d KQ/x/dx।
यहाँ पर के क्यू कांस्टेंट है इसलिए हम बाहर कर लेंगे, देखा डी वी बट्टा डी एक्स, यहाँ के क्यू कांस्टेंट हो गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 1/x, इधर हो गया dx 1/x एंड dx। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा डी वी बट्टा डी एक्स, के क्यू का मतलब क्या होता है 1/4πε0। यहाँ पर क्यू तो क्यू है पहले से ही। इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, देखिए ये हो जाएगा डी और ये ऊपर चला जाएगा x के पावर -1 हो जाएगा बट्टा dx। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको करने में दिक्कत होगा। ये किसी भी ये अगर इसको हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अगर पावर -1 है तो जो पावर रहता है वो एक तरफ कर बाहर आ जाता है -1x, और जो पावर रहता है उसमें एक और माइनस हो जाता है। तो क्या बनेगा, एक में मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -x होगा, ये -2 हो जाएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/x की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये जितना भी है ये सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस सब का वैल्यू हो जाएगा -1/x। तो यहाँ पर क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स इजकल टू ये हो गया q/4πε0, इसका वैल्यू हो गया -1/x²। अगर हम बात करें इसको फिर यहाँ से डी वी बाई डी एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -q/4πε0 और x²। अब ध्यान से देखिए तो ये किसका फॉर्मूला है, ई का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डी वी बटा डी एक्स आ गया माइनस इस पूरा का वैल्यू क्या है ई। इस प्रकार से ये वी वी आई रिलेशन आ गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आ जाता रहता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल नाम से ही पता चलता है एक ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसे कहेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। The surface in which the potential at any point is equal at that surface is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान चलिए कि ये एक सरफेस लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहाँ बी है। यहाँ का चार्ज को जब हम इस पॉइंट पर उठा के लाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ जितना पोटेंशियल होगा वहाँ यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल होगा। यानी कि इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम हो तो इसे हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए ना, नाम से ही पता चलता है, इक्यू मतलब समान, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल समान हो। ऐसा सरफेस जहाँ पोटेंशियल समान हो उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में होने वाला वर्क जीरो होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में होने वाला वर्क जीरो होता है, क्योंकि यहाँ जितना पोटेंशियल होगा यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल होगा। तो अगर हम कहें तो वर्क बराबर क्या होता है, V बट्टा क्यू, यानी वर्क बराबर V बट्टा क्यू, सॉरी V इक्वल टू होता है वर्क बटा चार्ज। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू।
अब यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर तो भी जो है इसको कहेंगे भी ए, इस पॉइंट पर कहेंगे भी बी। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें भी ए बी का, तो वर्क बटा चार्ज, तो यहाँ पर हो जाएगा भी ए माइनस भी बी डब्ल्यू बटा क्यू। देखिए अब भी ए और भी बी दोनों क्या है, बराबर है। हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए हम भी ए इजकल टू भी बी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ए माइनस भी ए लिख सकते हैं, डब्ल्यू बटा क्यू हो गया। अब इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। यहाँ डब्ल्यू बराबर क्यू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू बराबर इजकल टू क्या निकल के आएगा, 0 वर्क। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज के कारण किया गया वर्क क्या होगा, 0 होगा। ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस का। कुछ और प्रॉपर्टीज होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, आप बुक में पढ़ सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ ज़्यादा वास्ट है नहीं, लेकिन हाँ 1 नंबर और 2 नंबर में पूछ सकता है, बराबर ही पूछ देता रहता है, इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक पहला टॉपिक वही जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो डी बटा डी एक्स इजकल टू माइनस ई है। हाँ, इसको उल्टे फॉर्म में भी दे सकता है, ई इजकल टू माइनस डी वी बटा एक्स। जब अभी रिलेशन पढ़े हैं, ई इजकल टू पढ़े हैं ना, डी वी बाई डी एक्स माइनस ई, इसको ऐसे भी दे सकता है, ई इजकल टू माइनस डी वी बटा डी एक्स। तो घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑब्जेक्टिव में पूछ देता रहता है, कोई ज़्यादा भास्ट नहीं है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज के कारण कितना एनर्जी होता है, 2 चार्ज के कारण जो एनर्जी बनेगा उसके बारे में, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में इतना है।